डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और क्या है हमारे विचार, क्या है हमारे शब्द और कितना ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, ये हम जान रहे हैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक से। तो दोस्तों, ये किताब जो है आज हमारे साथ आज ही नहीं बल्कि रोज ही मीनू गोयनका जी ही हमें इस किताब के द्वारा समझा रही हैं इस पुस्तक को। तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे इस किताब के चैप्टर्स को समझा रही हैं और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ इस स्वाध्याय को। तो चलिए मीनू जी, थैंक यू सो मच और अगेन आपका स्वागत है। तो ओवर टू यू। थैंक यू रितु। और हमेशा की तरह मुझे तुमने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया मेरा, तो आप सभी को आत्मबंधन। और आज बुक हमारी अब काफी संकल्प शक्ति जो चल रही है एंड की ओर आ गई है। तो हम लोगों ने विचारों की शक्ति का जाना कि विचारों की शक्ति कितनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हर रोज हमें एक एक नई नई चीज इस बुक से जानने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। तो आज हम जानेंगे रामथा के बारे में। तो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, रामथा। रामथा ये बुक चैनलिंग द वाइट बुक उनकी लिखी हुई बुक है। ये एक सेकंड, ये इसका पीएमसी हिंदी पर आशा मैम के द्वारा स्वाध्याय किया हुआ है, वहां भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये जे जी नाइट जो कि एक अमेरिकन लेडी हैं और उनके द्वारा उनको चैनलिंग हुई थी। रामथा उनको कहते हैं, जैसे हम लोग एक कॉमन अपने घर में जैसे काम करते रहते हैं, इस तरह से उनको भी काम करते करते दिन के समय में उनको ऐसे आभास हुआ कि कुछ उनको दिख रहा है। और उन्होंने एक अच्छी करीब 7 फुट की हाइट के थे वो, और उन्होंने उनको देखा। तो फिर उनको मैसेज आया और ये 1977 की बात है। तो तब उन्होंने इस उनके बारे में जाना। तो आप मैंने थोड़ा सा उसमें सुना है, तो मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा ये पढ़ने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी समझू रामथा क्या है। तो पत्नी जी ने इसीलिए कहा है रामथा का इस बुक में, क्योंकि विचारों के द्वारा ही उन्होंने अपना सब कुछ जो था, उनको विचारों के द्वारा ही उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया था। क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, बहुत गरीब थे और उनको इतनी तकलीफें थी उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित किया। और जो कहते हैं ना, उनको बाद में समझ में आया कि ईश्वर क्या है। हम इतनी जीवन में तकलीफें पाते हैं, हम खुद नहीं समझते हैं, इसी जीवन में फंसे रहते हैं। और उनको इतना ज्ञान हुआ कि चेतना क्या है। पहले उन्होंने हवा को, अपने आप को हवा की तरह, कहते हैं ना, एस्ट्रल ट्रेवल हुआ। फिर उन्होंने विचारों के द्वारा अपने आप को कहीं भी पहुंच जाते थे। और आज वो 35,000 साल पहले ये इस तरह से उनके साथ हुआ था। तो ये जरूर से सुनिएगा। तो मैं रामथा के बारे में बुक से पढ़ूंगी। अनेक अद्भुत आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जिनमें से एक है रामथा। इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह शास्त्र की एक बहुत उपयोगी पुस्तक है। यह तेलुगु भाषा में है और अंग्रेजी हिंदी में भी इसको उपलब्ध है। तो स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स रामथा के विचार शास्त्र व चिंतन शास्त्र को पढ़कर उस शास्त्र को ग्रहण कर चुके हैं। यानी हमने उनसे पढ़ लिया है, उनसे ज्ञान ले लिया है। पीएसएसएम के जो भी मास्टर्स हैं वो सबको ज्ञान दे रहे हैं। जैसे आशा मैम है, उन्होंने ही रामथा के बारे में किया है और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, इसको समझिएगा। तो आगे कहते हैं कि पिरामिड मास्टर संकल्पों को परिशुद्ध करने वाले हैं।
यानी हम लोग संकल्पों को इतना शुद्ध परिशुद्ध होते हैं, प्योर से भी ज्यादा प्योर। ध्यान शास्त्र व चिंतन शास्त्र में प्रवीण बनकर पूर्ण जागृति आने पर सत्य को समग्रता से अनुभव कर लेते हैं। यानी हम अपने जब ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, क्योंकि ध्यान से ही हमें जानना है ध्यान क्या है। हम जब तक किसी चीज को ध्यान ही नहीं करेंगे, किसी का चिंतन ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि क्या है। तो हमें चिंतन करना पड़ता है, उस किसी भी चीज को समझना पड़ता है, उसको पूरी तरह से उसमें डूब जाना होता है, तभी हम इस चीज को समझ पाते हैं। तो हमें सत्य को जानना है, हमें अवेयर होना है, हमें शास्त्र में प्रवीण बनकर पूर्ण जागृति आने पर हम जब अवेयर हो जाते हैं तो हम सत्य को जानने लगते हैं। तो उन्होंने भी सत्य को जाना कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। तो हमें भी उसी तरह से अपने अंदर अवेयरनेस लानी है। तो जागृति पा लेने पर आप तत्क्षण चाहते हैं कि आप सभी को अध्यात्म शास्त्र, ध्यान शास्त्र, चिंतन शास्त्र के सुंदर रूप से अवगत करा सके। यानी वो यही कह रहे हैं कि जब हम खुद जान लेंगे तभी हम दूसरों को वो चीज सिखा सकेंगे, बता सकेंगे। तो हमें सबको बताना है अध्यात्म शास्त्र और ध्यान शास्त्र, चिंतन शास्त्र के बारे में, क्योंकि हम जब खुद ही नहीं जानेंगे तो हम क्या बताएंगे दूसरों को। तो हमें पहले खुद को, अपने आप को इस तरह से प्रवीण करना है किसी चीज के लिए, और हमें दूसरों को बताना है। हमें जैसे ध्यान सीखना है पहले, फिर दूसरों को ध्यान सिखाना। कहते हैं सभी पिरामिड मास्टर्स कमर कसकर देश विदेशों में लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं। अलग अलग देशों में जाकर, सभी देश विदेश में जाकर, आज अपने यहाँ भी देखिए कितने मास्टर्स हैं, सभी जाकर लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। ध्यान करते हैं, पहले ध्यान सिखाते हैं, फिर समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए संकल्प शक्ति काम करती है वहां। वही सबका एक लक्ष्य है, सबका एक संकल्प है, सबकी एक संकल्प शक्ति है। तो हम जब अपने लिए करते हैं तो हमारे लिए संकल्प शक्ति है, लेकिन जब हम सबके लिए करते हैं तो समाज के लिए लोक कल्याण है। कहते हैं अगर तुम मात्र यह जान सकते कि असीम विचारों के माध्यम से तुम अपने शरीर, सारे ब्रह्मांडों और सारे तलों के पार जा सकते हो, तब तुम सीमित होने का चुनाव पुनः न करते। यानी हम अगर समझ जाएंगे कि हम विचारों से कहीं भी जा सकते हैं, तो हम फिर दोबारा से सीमित होने का चुनाव नहीं करेंगे। तुम ये जान सकते और स्वयं को समस्त विचारों को ग्रहण कर अंगीकार करने की सुविधा प्रदान करते, तभी तो तुम्हें इस जीवन में उल्लास और शांति प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे भव्यतम स्वप्नों से भी अधिक प्राप्त हो सकती है। हम सपने में सोचते रहते हैं, लेकिन हम उसको जब अपने विचारों के द्वारा अपने चुनाव कर लेते हैं उस चीज का कि नहीं हमें ये करना है, तो हमें भव्यतम सपनों से भी ज्यादा हम सोचते हैं, उसको हम पा लेते हैं, हमें उल्लास और शांति प्राप्त हो सकती है जीवन में। कहते हैं विचार परम सर्जन है। जो भी तुम सोचते हो और भावनाओं में अंगीकार करते हो, यानी आप अपनी भावनाओं में जो विचारों को मिला लेते हो, अपनी भावनाओं के साथ साथ उनको जोड़ लेते हो, वही तुम्हारे जीवन का सार्थक होता जाता है। तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। जो भी विचार तुम अंगीकार करते हो, यानी आपके विचार जो भी, जैसे आप उनको सोचते हो, अंगीकार करते हो, यानी आपने अपने अंदर से जो भी विचार निकाले हैं, तो तुम्हारे सीमित सोच के स्पेक्ट्रम के बाहर से आता है। जो सीमित सोच के स्पेक्ट्रम के बाहर से आता है, वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा और तुम्हारा जीवन विस्तृत और गहरा होता जाएगा। अपनी विचार प्रणाली को विशाल और विस्तृत करने के लिए असीम विचारों को आने में बाधा मत डालो। यानी हमें बहुत सारे विचार लाने की जरूरत नहीं है, असीम विचारों से उसको नहीं करना है। इस विधि से जीने में तुम सीमित मानव से असीम भगवान बनते जाओगे। हमें विचार तो हमें अच्छे होने चाहिए, यानी हमारे मिरेकुलस विचार होने चाहिए, सीमित हो। ऐसा नहीं है बहुत सारे विचार हो, विचार सीमित हो तो आप उससे भगवान बन जाओगे। यानी हमारे विचार होने चाहिए एकदम दृढ़ संकल्प के। कहते हैं प्रकाश में आने की विधि क्या है? यह स्थिति मस्तक पर अभिषेक लगाने से नहीं मिलती। हमें प्रकाश कैसे मिलेगा? ये हम माथा पे टीका लगा लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इससे नहीं होता है। एक ही तरीका है कि विचारों को अपने मानस पटल में आने दो। विचार लाइए आप उस तरह के, जब आपके विचार सोचेंगे, आप ऐसे मिरेकुलस विचार को आप लाएंगे विचारों को, तो इन विचारों को अनुभव में बदलने दो। फिर आप जब आप सोचोगे, आप उसको कल्पना करोगे, जो उन्होंने बताया पहले भी कि आप पहले इमेजिन करिए, फिर उनको अपने जब मानस पटल पे आ जाएंगे आपके, तो फिर उनको अनुभव में बदलने दो, फिर आप उनको करो वैसा। प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म की शिक्षा देना ही प्रज्ञा का आविर्भाव है। तो हमें सभी दूसरों को भी इस ज्ञान को पहले खुद समझना है, दूसरों को समझाना है,
यही हमारा प्रज्ञा यानी हमारा जो अंदर का ज्ञान है वही हमारा बाहर निकल कर आएगा, वही हम दो दूसरों को सिखाएंगे। तो अपना कल्याण स्व कल्याण ध्यान द्वारा होता है, यानी हमने जब ध्यान शुरू किया तो हमने अपना कल्याण शुरू कर दिया। हमारा विकास ग्रोथ तभी हो रही है, ध्यान में नहीं थे तब तक हम इन्हीं दुखों में गिरे थे, और हमें जब ज्ञान आया कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो हमें ये अपना कल्याण किया हमने। और महान लोक कल्याण संकल्प शक्ति द्वारा होता है। और लोक कल्याण जो जैसे आज पीएमसी के सभी मास्टर्स मिलकर जो सभी को ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, अलग अलग उन्होंने जो एक संकल्प चल रहा है उनका, तो वो संकल्प शक्ति के द्वारा हो रहा है। मेरा स्व कल्याण मेरा ध्यान है, कहते हैं हम लोगों का स्व कल्याण तो ध्यान से हो रहा है, मेरा अखंड संकल्प लोक कल्याण है। लेकिन हमने जो अखंड एक संकल्प ले रखा है, हमें दूसरों का कल्याण करना है, वो लोक कल्याण है। यानी मानव की संकल्प शक्ति असीम है, हम कितनी भी, कोई लिमिट नहीं है, बहुत है। वह जो चाहे पा सकता है, कुछ भी पा सकता है। हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं पा सकते, हम सब कुछ पा सकते हैं, बस हमको अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान पाना है, हमें समझना है। तू स्वयं ब्रह्मा बन, अपने संकल्प द्वारा सृष्टि कर। तू स्वयं विष्णु बन, अपने संकल्पों की पालना कर। यानी वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हम जो पूजा करते हैं भगवान, कहते हैं भगवान हमें ये दो, भगवान हमको खुद ही बनना है अपने संकल्पों के द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है तो हम सोचते हैं ब्रह्मा जी ही बनाएंगे, वही पूजा पाठ उनकी करते हैं। आप खुद अपनी सृष्टि बनाओ, आप अपने ब्रह्मा खुद बनो। तू स्वयं विष्णु बन, और पालनहार कौन है? विष्णु। तो कहते हैं आप अपने संकल्पों की पालना करें, आप खुद ही विष्णु बने। प्रत्येक जीवन में प्रत्येक संकल्प को साकार करना है हमें, क्योंकि हम एक संकल्प लेकर जब जन्म लेते हैं तो हमें प्रत्येक जीवन में प्रत्येक संकल्प को पूरा करना है। और कोटि कोटि संकल्पों को यानी साकार करने के लिए कोटि कोटि जीवन है, हमें बहुत सारे जीवन है, ऐसा नहीं है एक ही जीवन है, हमारे अनंत जीवन है, हमें बहुत सारे हमारे संकल्प भी हैं, तो हमें संकल्प हमें पूरे करने हैं। निरंतर जीवन प्रवाह साधना, ध्यान साधना, संकल्प शास्त्र का अध्ययन, संकल्प साधना, वो सभी मिलकर मानव कल्याण और लोक कल्याण के स्रोत हैं। यानी जितने भी हैं ये साधनाएं हैं, हमारे अध्ययन है, संकल्प साधनाएं जो भी उन्होंने ये बताए हैं, वो सभी हमें, इससे हमारा मानव का और लोक का कल्याण होता है, इन्हीं के द्वारा कल्याण होता है। मानव कल्याण का जो भी मार्ग है, जो भी उन्होंने बताए हैं, जो भी साधनाएं हैं, वह लोक कल्याण का कारण है, उन्हीं से हम लोक का कल्याण करते हैं। तो ये यहाँ पे एक और छोटा सा है, बच्चों को प्रोत्साहन। तो ये हमें ये बताते हैं कि हमें बचपन से ही बच्चों को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। जैसे हम अक्सर बच्चों को बोल देते हैं, अरे तुम गधे हो, अरे तुम नालायक हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको काम करना नहीं आता। तो हम बच्चों को कुछ भी करते हैं, जैसे अभी आप जैसे बच्चा कुछ गलती भी कर देगा, तुम गलत क्यों कर रहे हो, तुमको ठीक से बनाना नहीं आता है। हर छोटी छोटी बात में हमें खुद को भी नहीं पता होता है, हम कितना भी अपने आप को जब नोटिस करेंगे ना तब हम समझेंगे कि हमें खुद को नहीं पता चलता है, हम उनको कभी भी किसी भी समय हम गलत बोल देते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है, हम इस तरह से, हमें ध्यान भी नहीं रहता है। तो छोटे बच्चों को हमें सदा प्रोत्साहित ही करना है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को हतोत्साहित करने का पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हमें किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे कर्म वचन मन से सबको उत्साह ही मिलना चाहिए। यानी आज अगर किसी ने मुझसे कहा मैं ये काम ठीक से नहीं कर सकता, नहीं, आप कोशिश करो, आप करके देखो, तभी तो आपको शुरुआत करनी है। एक बार हम भी जब छोटे थे, हम क्लास 1 में थे, हम 2 में आए, हम पढ़ते पढ़ते हम भी सीखे, तो बच्चे भी वैसे ही सीख रहे हैं। ऐसे ही आज हम भी हैं, हमने भी पहली बार ध्यान, हमें भी नहीं आता था, हमने भी पहली बार ध्यान सिखाया, हमें भी कुछ भी नहीं समझ में आता था, फिर भी हमने समझा। तो आज हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। कहते हैं हतोत्साह, नकारात्मक शब्द ही विलुप्त हो जाने चाहिए, ऐसे शब्दों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। बच्चों को सदा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भरे शब्द कहने चाहिए। हमेशा को नहीं, तुम कर सकते हो, आई कैन डू, यू कैन डू। तो सबसे प्रथम विश्वविद्यालय माँ है, वह जन्म से पूर्व बालक को उत्तम विचार देना प्रारंभ करती है। और बिल्कुल सही बात है, जब माँ अगर बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना देती है, उसको शब्दों से बेटा तू कर सकता है,
तुम करके दिखाओ, ठीक है, कोशिश करो। हम, क्योंकि सबसे पहला बच्चों का जो स्कूल है वो माँ है, घर से ही सब कुछ सीखते हैं। आज हम अगर देखा जाए तो हमें कोई भी बात अपनी याद आती है तो हमें अपने बचपन की पहले बात याद आती है। हाँ, मुझे ऐसा कहा था, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था, मेरे पापा ने ऐसा कहा था, हमारे घर में ऐसा कहा गया था। क्योंकि हमारे सबसे पहली वाली बात ही होती है, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो ऐसी ही बात बोले जो बच्चों के दिमाग पर अच्छी बातें होंगी तो वो हमेशा वो उससे आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे। माँ चाहे तो बच्चे को शिवाजी और प्रताप बना दे, क्योंकि उनकी माँ ही थी जो उन्होंने अपने बच्चे को, इस तरह से बच्चे जो पैदा हुए वो अपने बच्चों को माँ शिवाजी और प्रताप माँ कर बना सकती है। और चाहे तो वो कायर बना दे। अब हम बच्चों को बोलेंगे तेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता, कभी आप बैठ के बच्चे से पूछें अपने घर के अपने बच्चों से, हम तो वो बोलेंगे, वो खुद बताएंगे कि हाँ मुझे बोला था। हम अपने अंदर भी झांक कर देखें ना, अपने अंदर चाइल्ड को देखें। हम भी कितनी बार जब सोचने बैठते हैं तो हमें भी पता चलता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर भी मेरा जो बचपन का है। तो हम सोचें उस चीज को तो हमें पता चलेगा कि हमें भी जब बोला गया था, हम 100 अच्छी बात बोलेंगे, वो बात याद नहीं रहेगी, लेकिन एक बात हमें अगर किसी ने बोल दी कि तुम ठीक से नहीं कर सकती, वो बात हमें हमेशा याद रह जाती। तो यही बात है, वो हमारे बचपन में जो छाप बन जाती है। आज भी अगर ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, अगर किसी एक ने कहा कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा, तो हम नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा ध्यान देंगे। जिस तरह से एक कागज पर, सफेद कागज पर अगर एक ब्लैक डॉट हो, तो आप नोटिस करिए आपका ध्यान उस ब्लैक डॉट पर जाएगा, पूरे पेपर पे नहीं जाएगा। आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो आपके सारा शरीर आपको एकदम सही है, लेकिन कोई एक, चाहे वो उंगली में ही दर्द हो, आपका ध्यान उस उंगली पर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा ऐसी जगह ही जाता है। पूरा शरीर में कहीं कोई दर्द है, वहां नहीं है, वहां नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा नेगेटिव बात पर ही ज्यादा गौर करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं तो वो दर्द भी गायब हो जाता है, वो नेगेटिव विचार भी चले जाते हैं, और हम अच्छे विचारों पे हमें ध्यान देना है। तो माँ चाहे तो बच्चे को शिवाजी बना दे, चाहे वो कायर बना दे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात दूसरे विचारों और संकल्पों को देने वाला विश्वविद्यालय समाज है। सबसे पहला कौन सा बताया? घर, माँ से, घर से, फिर उसके बाद हम समाज में, स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, नेता हैं, धार्मिक लोग हैं, सभी आते हैं उसमें। तो हम उनको देखकर सीखते हैं, समाज में देखकर सीखते हैं। तो अगर ये लोग भी सकारात्मक सोच, उच्च विचार देंगे या अपना आदर्श भी दिखाएंगे, तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि हमारे जब टीचर हमें कोई चीज सिखाते हैं, घर में हम कहेंगे ऐसा कर लो, नहीं हमारे तो टीचर ने कहा था, हम तो तब करेंगे। हमें भी अपना बचपन याद आता है, टीचर बोल देते हैं वो हमें याद रहता है। हमें घर में अगर हम आज बता देंगे, उनको नहीं सुनेंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको टीचर पे ज्यादा विश्वास होता है, उनको लगता है टीचर सही कहेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि हमने हमेशा उनको इस तरह से प्रोत्साहित नहीं किया। तो बच्चों का तीसरा विश्वविद्यालय है पुस्तकें। अच्छे संकल्पों और उच्च विचारों के लिए उत्तम पुस्तकें, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की जीवनी व संदेश, विद्वानों के भाषण व पुस्तकों का स्वाध्याय करना और उन पर विचार करना। जी यहाँ कहते हैं कि हमें पुस्तकों से बहुत ज्ञान मिलता है। और आज हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, सही बात है कि हमने जो बीच का जीवन जिया, हमारे पास पुस्तकें हमने नहीं थी, तो हम बस अपने उसी जीवन में थे। आज अगर पुस्तकें आई हैं तो हमें समझ आया कि हमें पुस्तकों से बहुत सहारा मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है पुस्तकों के द्वारा। क्योंकि ध्यान के द्वारा हमें कहते हैं ना, ध्यान करने के बाद जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं ना, ज्ञान मिलता है, तो हमें वो ज्ञान हमारे अंदर उतर जाता है। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे संकल्प विचारों वाली, और अच्छे संतों का, जी गुरुओं का, जो भी उनके जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ें, आप पुस्तकें पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, रामा जो हिमालय योगी संत हुए हैं, जो उनकी किताबें पढ़ें। तो इस तरह की आप बुक्स पढ़ेंगे, विद्वानों के भाषण, स्वाध्याय करना, उन पर विचार करना यानी आप सज्जन सांगत्य करें, उनके बारे में मन चिंतन करें कि देखिए उन्होंने कैसा जीवन जिया। आज उन्होंने अभी 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 बताया था रामथा के बारे में। तो जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे तो हमें समझेंगे, देखिए उन्होंने एक जीवन में कितना कुछ सीखा, और उन्होंने उसी ईश्वर को प्राप्त करने में उन्होंने अपना क्या जीवन था और कहाँ पहुंच गए।
तो ये सब चिंतन करने की बातें हैं। तो प्रतिदिन स्वाध्याय और सज्जन संगति होनी ही चाहिए, जिससे कि हमें सही बात का कि सही क्या है, हमें अपने जीवन में क्या सही करना है, हमें उनसे रास्ता मिलता है, हमें उससे समझ आती है। तो संसार को जीत लिया, इतिहास गवाह है। जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। यानी कहते हैं कि जिन्होंने साहस किया है वही सीमाओं को तोड़ पाए। यानी हमने जो अपने अंदर कंडीशनिंग कर ली है कि हम इतना ही कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हम अपने विचारों को जब आगे बढ़ेंगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं हमें आगे बढ़ना है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बार बार यही है कि हम सीमाओं को तोड़ सकते हैं। तो मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, चिकित्सा हो, खेल, कला तक, टेक्नोलॉजी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की उन्हीं के नाम इतिहास में दर्ज हैं। यानी उन्होंने कहा नहीं, संभव को, उन्होंने हर चीज को असंभव की कल्पना की उन्होंने, जो हो नहीं सकता उसको भी उन्होंने करके दिखा दिया, वही उनका नाम इतिहास में दर्ज है। तो अपनी कल्पनाओं की सीमा को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। जो भी आप नाम ले आपके मन में आए, देखिए उन्होंने ऐसा ही चमत्कारिक विचारों के द्वारा दुनिया को बदला है। तो व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई इच्छा पूरी करने का स्वप्न देखता रहता है, और हम सभी हैं, हम तो जीवन है तो जी रहे हैं, तो स्वप्न तो देखेंगे ही। लेकिन इन्हीं स्वप्नों के सहारे वह जीने का प्रयास करता है, और हर दिन हम वो स्वप्न देखते हैं, आज होगा, कल होगा, कभी तो होगा। लेकिन हम अपने विचारों को बदलेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी सृष्टि के रचयिता खुद ही हैं। अधिकतर व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव एवं वातावरण के अनुकूल ही स्वप्न देखते हैं। जितने हमारे पास है, कहते हैं ना, हम तो इससे ज्यादा देख ही नहीं सकते, हमारा ज्ञान जितना है हम उतना ही सोच समझ पाते हैं। स्वप्ने भी हम वैसे ही देखते हैं, अनुभव भी हमें वैसे ही होते हैं। तो हमें अपने ज्ञान बढ़ेगा तो हमारा अनुभव भी हमारे बढ़ते जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाना है फ्रेंड्स। चिंतन पर चिंतन, तो ये एक छोटा सा है चिंतन पर चिंतन। ये मजबूत संकल्प शक्ति से ही आज धोनी की टीम अव्वल बनी। तो वो कहते हैं कि आज जो टीम प्लेयर हैं वो भी तो आज क्या करते हैं, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही तो धोनी ने टीम बनाई थी ना, उन्होंने इतनी अच्छी टीम बनाकर दिखाई। कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन जब इस चीज का संकल्प कर लेता है कि मेरी टीम बहुत अच्छी होगी, मुझे अच्छे प्लेयर होंगे, तो उनको तैयार करता है, उनके पीछे मेहनत करते हैं और वो संकल्प रखते हैं। मेहनत तो करनी ही है, बिना उसके तो काम ही नहीं होगा, लेकिन हमें उसके लिए अपना माइंड सेट करना होता है। तो उन्होंने चिंतन किया अव्वल आने के लिए, फिर संकल्प शक्ति से ही सिद्धि की प्राप्ति हुई। फिर श्वास के ऊपर चिंतन करना, यानी हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान शास्त्र, अर्थात ध्यान शास्त्र है, ध्यान के ऊपर ध्यान ही संकल्प शास्त्र है। यानी हमें ध्यान करने के लिए भी अपना चिंतन करना चाहिए, कि चिंतन से ही चिंतन होगा, हमें उसको समझना है। अहिंसा पर ध्यान दिया महात्मा गांधी ने, सभी प्राणियों की सेवा पर ध्यान दिया मदर टेरेसा ने, और संगीत और स्वरों पर ध्यान दिया बिस्मिल्लाह खान ने। यानी जो जिस फील्ड में थे उन्होंने उस पर ही अपना ध्यान दिया, उसका अटेंशन दिया, कहते हैं चिंतन किया, कुछ भी कह सकते हैं आप। उन्होंने ही अपने अपने फील्ड में उस चीज पर पूरी तरह से वो लगे रहे। सभी प्राणियों की सेवा मदर टेरेसा ने की, जो कि आज कहते हैं ना, कंपैशन के लिए, करुणा के लिए मदर टेरेसा का नाम ही याद आता है। और बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत और स्वरों में लगा दिया। तो हमें पूरा जीवन लगा देते हैं, ये एक ही उनका ध्येय रहता है कि हमें इसमें पूरी तरह से अपना लगन से कर। तो आत्मज्ञानी ध्यान का चिंतन करने वाले शास्त्री हैं। जो आज हम ध्यान कर रहे हैं, हमें अपने आत्मज्ञान प्राप्त करना है, वो क्या करते हैं, वो चिंतन करने वाले शास्त्री हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने आप को जान लिया। वे चिंतन मनन करते रहते हैं, वो ईश्वर को जानने के लिए अपना लगा देते हैं कि ईश्वर क्या है, कितनी किताबें करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना ध्यान में लगे रहते हैं, अपना जीवन उसी में लगा देते हैं। क्योंकि आज पत्री जी ने भी वही किया हम लोगों के साथ, क्या हमें कितना अच्छा जीवन दिया उन्होंने। तो बिस्मिल्लाह खान के पास स्वरों की संपदा है, स्वरों की पूरी उन्होंने स्वरों के द्वारा इतना संगीत को उन्होंने कितना परिवर्तित कर दिया। आज बिस्मिल्लाह खान है, क्योंकि आज हमें संगीत उन्होंने दिया हमें। और दोस्तों, चिंतन शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है। यानी हम जब सृष्टि रचते हैं, चिंतन करते हैं, किसी चीज के बारे में ध्यान करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हमारी सृष्टि बदलती है। तो चिंतन शास्त्र ही
सृष्टि शास्त्र है। ध्यान व चिंतन विज्ञान ही सृष्टि विज्ञान है। कोई भी चीज की जब हम सृष्टि रचते हैं, कोई भी इमेजिनेशन करते हैं, तो हमें पहले उसके लिए ध्यान देना होता है, चिंतन करना होता है उसके लिए। तो ध्यान ही सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। तो हमें ध्यान के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो ध्यान के द्वारा ही सृष्टि, ध्यान के द्वारा ही चिंतन और ध्यान के उपसंहार के द्वारा ही एक सुंदर स्वस्थ जीवन होता है। बस यही एक राज है, और ये राज उन्होंने अपना इस पुस्तक के द्वारा पूरी तरह से आपके सामने रखा है। तो अब हमें इस जीवन का क्या करना है? अपनी सृष्टि सुंदर बनानी है, चिंतन करना है, और एक स्वस्थ जीवन, अपना जीवन को स्वस्थ बनाना है, अपने आप को जानना है कि हम क्या हैं। हमें आत्मज्ञान करना है, अपने बारे में जानना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं धरती पर, हमें इस चीज को जानना है। बस यही एक राज है। लेकिन हमें अपने विचारों को, मिरेकुलस विचारों को, अच्छे विचारों के साथ जीवन जिएंगे। आपका जीवन आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। फ्रेंड्स, मैं ये यहाँ पर ये पुस्तक का एंड हो चुका है। थैंक यू। तो इस बुक में एक पॉइंट बहुत अच्छा मिला है मुझे, मैं इसको यहाँ शेयर करना चाहूंगी, 2 मिनट का है, कि मेंटल डायरिया नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा है मेंटल डायरिया नहीं। कहते हैं चलो फिर से एक बात बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मौन यानी जवान को लगाम देना है, इसी को मौन कहते हैं। 10 वाक्यों में बताई जाने वाली बात को एक शब्द में बताना चाहिए। मेंटल डायरिया नहीं होना चाहिए। यानी दिन भर इसके बारे में, उसके बारे में, मैं ये करूंगा, मैं ये कहूंगा, और मैं वैसे करेगा, मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना है, मतलब इतने सवाल। आज हम बैठे हैं तो हम सोचेंगे इसके बारे में, आज चिंतन करेंगे। तो उन्होंने यही बताया कि ये सब चीजें सोचते रहना मेंटल डायरिया है, इसे चुटकी भर भी हमारे भीतर नहीं रहना चाहिए। जैसे ध्यान शास्त्र और मौन शास्त्र है, उसी तरह संकल्प शास्त्र और ध्यान शास्त्र का अध्ययन भी करना है। थैंक यू रितु जी। बहुत ही बढ़िया, ये मेंटल डायरिया वाला तो बहुत अच्छा है। और बातें ये जो उन्होंने ये हेडिंग दिया है ना, मेंटल डायरिया, अपने आप में ये है। हाँ, ये मैं एक्चुअल में बुक यहाँ रखी थी, मैंने जैसे ही पन्ना खोला ना तो यही दिख गया, मैंने कहा ये अच्छा पॉइंट है, तो मैंने शेयर किया। कितनी सारी चीजें तो हम सिर्फ उलझ के रह जाते हैं, हम करें या ना करें ये तो पता नहीं, लेकिन कितना, हालांकि मेडिटेशन और स्वाध्याय से मेरे भी ये चीजें काफी कम हुई, बहुत हद तक कम हुई, कि अब सिर्फ थ्रू द पॉइंट सोचना, थ्रू द पॉइंट जितनी जरूरत है उतना इम्प्लीमेंट करना, उतना ही काम करना। कई बार हो जाता है फ्लक्चुएशन, लेकिन ये जो आज वर्ड मिला है ना पति सर की किताब से, और तो ये, बहुत अच्छा हाँ, है। ये हमें सबको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई ऐसा विचार आए ना तो क्लिक कर देना मेंटल डायरिया नहीं, तो वो चीज हाँ, हम साथ साथ क्लिक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसलिए शेयर किया। थैंक यू बच्चू इवन जी। ये मेंटल डायरिया से हमें डायरिया हो भी सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन का और गट का भी रिलेशन होता है। तो तो इसीलिए उन्होंने उसको जोड़ अगर के हमारे बताया। को कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, तो सीधे सीधे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमारे गट पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो बिल्कुल हो जुड़े सकता है हुए हैं, मेंटल दोनों जुड़े डायरिया हुए से हैं। आपको ओरिजिनल डायरिया ना हो जाए। तो इसलिए अपने विचारों को जितनी जरूरत है उतने रखें, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जब हम किसी हाँ चीज का काम करते हैं ना उसके ऊपर, तो वो होते चले जाते हैं। तो थैंक यू। किसी की कोई शेयरिंग है इससे रिलेटेड, कुछ भी बात करनी हो कर सकते हैं। आज हमने ये किसी का पुस्तक का कोई यहाँ किया है। शेयरिंग हो, क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम चाहे मेडिटेशन पीछे, करेंगे हाँ, अपना। पीछे का भी कोई भी टॉपिक पे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। ये अभी हम, जी, जी निर्मला जी। हाँ जी निर्मला जी। आत्मंदन रितु आत्मवंदन। जी, आत्मंदन। आत्मबंधन। धीरे 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 विचार तो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही निगेटिव विचार आता है, तो जाते हैं, और जैसे ही आता है तुरंत कहती हूँ कट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, अरे वाह, और 3 अच्छे विचारों में बदल देती हूँ। आई एम पावरफुल सोल, आई एम ए बहुत बढ़िया। प्योर डिवाइन सोल, वाह आई एम ए वाह। मिरेकलस सोल। जैसे ही कहते हैं सब, और वो चीज आ तो जाती है, लेकिन तुरंत उसको कट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट करो तुरंत, और 3 अच्छे
विचारों से कन्वर्ट कर दो, बहुत बस बढ़िया। वो वहीं के देखिए यही बहुत तरीका है। अच्छी एक्सरसाइज बताई है और डेफिनेटली ये वर्क हाँ, करती यही है। तरीका है, एक्चुअल में इसका निर्मला जी तरीका ने आज यही है। बिल्कुल बहुत अच्छा ये बताया है टिप। आप तो लोग आज निर्मला जी आप जो याद अफर्मेशन रखिए। करते हो आप सबको करवा दो। बहुत। मैम मैंने तो पॉजिटिव भी देखा रितु जी, और नेगेटिव एस्पेक्ट भी जिंदगी में बहुत देख लिए। सबके ही होते हैं। मैं बता रही हूँ आपको सच के। वो मैंने जो उस दिन बताया था आपको, मिरेकुलस थिंकिंग, जिससे सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा किया बेटियों के लिए। लेकिन एक नेगेटिव चीज भी मैं शेयर करना चाहूंगी जो मैंने की नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी हाई तो कर दी संकल्प मिरेकुलस वाली, जो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके साथ क्या गलत बहुत किया वो भी करना चाहूंगी। बिल्कुल कीजिए। कि इतनी ऊंची थिंकिंग थी मेरी, इतने बढ़िया विचार थे, जो मैं इतना कुछ कर गई, मैं बहुत कुछ कर गई, लेकिन ध्यान और ज्ञान में नहीं थी मैम मैं उस समय। वो पता नहीं कैसे हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छे मिल गए थे, मैंने सोचा ही नहीं था इतने ज्यादा अच्छे। मैं सोच ये भगवान प्रॉब्लम किसी के पास है, लेकिन एकदम अचानक क्या हुआ, वो छोड़ के हमें चले गए। अचानक 2 बेटियों की शादी थी, बारात आने वाली थी, 4 दिन बाकी थे, और नाच गाना चल रहा था, वो हम सब मिलके डांस कर रहे थे, और फिर बैठ गए, और अचानक बैठे और उन्होंने मेरी गोद में सर रख दिया। मैंने सोचा 2 बेटियों की शादी है, काम बहुत किया है तो थक गए होंगे। मैंने सर उठाया अपनी गोद में से, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ना कुछ दर्द, ना तकलीफ, ना कोई कष्ट नहीं, ना कभी ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज। और जैसे ही वो चले गए, और बारात तो आनी थी, तीसरे दिन 13वीं कर दी, क्योंकि 2 बेटियों की शादी डॉक्टर लड़कों से हो रही थी, आखिरी बेटियां थी, और लड़कियां दोनों डॉक्टर थी। तो सबने कहा कि मैम कर दो, आप तो चुपचाप अंदर पड़ी रहो, शादी कैंसिल मत करो, क्योंकि बेटा है नहीं, और चारों बेटियां ही हैं, बाद में तुम्हारी बेटियों से किसी ने करी नहीं करी तो मुश्किल हो जाएगी, तो आप तो कमरे में पड़ी रहो। तो हमने कैसे तीसरे दिन 13वीं करी, और कैसे चौथे दिन बारात आई 2 बेटियों की, उनको विदा किया मैंने। और मैं ऐसे पहाड़ पे से नीचे गिरी नेगेटिव थिंकिंग में, कि मुझे ये पता ही नहीं था कि नेगेटिव से कुछ हो जाता है। ये 18 साल पहले की बात है मैम, मेरे को पता ही नहीं था, ज्ञान ध्यान में थी नहीं, तो मैं रात दिन वही एक थिंकिंग, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं कैसे रहूंगी। और भगवान को मैंने बहुत कुछ कह डाला, हमेशा ही कहती थी, डेली रात को लेटती और कहती ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, इतने अच्छे क्यों दिए थे मुझे, और अब ये आखिरी में ऐसा कर दिया। 3 दिन का मौका नहीं दिया बेटी के पैर पूज लेते, मैंने खूब कहा, क्योंकि ज्ञान ध्यान में नहीं थी। और हर रोज रात को सोते समय वही नेगेटिव थिंकिंग। उसके बाद मेरे को तुरंत उसी साल वो रिटायर हुए थे, 1 ही साल हुई थी रिटायर होके, उस जब वो शादी का ऐसा हो गया, शादी तो कर दी लेकिन मेरा घर खाली हो गया। मैं 2 बेटियों की विदा हो गई और तीसरे वो भी चले। तो ऐसा पहाड़ टूटा मेरे ऊपर, और मैंने कंटिन्यू अपने आप को गलाया। मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, स्लिप डिस्क हो गई, एलर्जी हो गई, और ढेरों बीमारियों से घिर गई। और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है मैम। बहुत दुख मेरे ऊपर पहाड़ टूटा उस समय। और ये ध्यान वाली बातें थी भी नहीं, मोबाइल भी नहीं थे, क्योंकि उनको ये सब होके 19 साल हो चुके हैं, तो ज्यादा कुछ वो ही नहीं था। तो सोच सोच के इतनी बीमारी हो गई। अभी 2 साल से मैं ज्ञान ध्यान में आई हूँ, और तब से मैंने अपनी बीमारियों को ठीक करना चालू किया। तो मैं ये इसलिए शेयर किया मैंने मैम, कि नेगेटिव थिंकिंग भी मतलब इस तरीके से हो जाती है कि ढेर सारी बीमारियों को पैदा कर लो। और अब मैं ठीक कर रही हूँ अपने आप, पूरी तरह से ठीक भी हो रही हूँ। और ब्लड प्रेशर को बाय बाय कर दिया, 3 गोलियां खाती थी डायबिटीज की, तो 1 पे आ गई, वो भी कर दिया। और अब बढ़ते ही चली जा रही। एलर्जी बिल्कुल गायब हो गई, जो जिसके डेली इंजेक्शन लगते थे वो एलर्जी भी बिल्कुल खत्म। तो अब बहुत अच्छे से चल रही हूँ। तो मैंने इसलिए शेयर किया मैम कि बहुत मतलब अच्छा। आपको ये समझ में आ गया कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग से ही आपकी सारी बीमारी थी। ये हाँ, ये हमें अब अभी जो ज्ञान ध्यान में आए तब पता पड़ा। तो अब हम ठीक भी करने लगे बहुत तेजी से, कि तब मैंने क्या किया था और कैसे अपने आप को गिराया। और
बस गिर गए बहुत बढ़िया। नीचे, क्योंकि ध्यान में नहीं थे, तो बस क्योंकि वही सोच। आती ही बीमारी इसीलिए है, सही बात है, हाँ, आती अब ही ठीक भी कर बीमारी रही हूँ, तभी है जब हम नेगेटिव रहते अब ठीक भी कर रही हूँ, लेकिन जो दिन मैंने उनके साथ बिताए थे 35 ईयर्स, वो ऐसे थे मीनू मैम, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी चारों बेटियां कहती थी मम्मी पापा आपको कैसे मिल गए ऐसे, कैसे मिल गए ऐसे, जाने कैसे थे मैम, कैसे थे, क्या था, इतना प्यार भरा वातावरण, कभी एक शब्द नहीं कहा, पूरी जिंदगी उनके साथ जो बिताया, सब लड़कियां। और वो हमेशा कहते थे देखो बेटियां, तुम शादी होएगी, तुम अपने पतियों को मेरा मत देखना, नहीं तो तुम देखो, क्योंकि जेंट्स लोगों में थोड़ा घमंड भी होता है, सब तरह के होते, मेरे से तुलना कभी मत करना, तुम दुख पाओगी, मैं तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ अनोखा ही भी भेजा है उन्होंने मुझे, कभी मत तुलना करना। लेकिन किस्मत से चारों बेटियों को भी वैसे ही मिल गए, वही बहुत तरीके, अच्छे, बहुत कोई बढ़िया। बहुत अच्छे, सबको बहुत माफ बढ़िया कर। निर्मला जी। आपकी शेयरिंग हमेशा ऐसे होती है कि आप सबको बहुत इंस्पायर करते हैं, कि आपने नेगेटिव भी अपना एक बताया और उसके बाद आपने कैसे उससे आप बाहर निकले, अपने आप को हील किया। तो निकल रही हूँ मैम, और ये थैंक यू सारे सो घर मेरे लगे हुए हैं, चारों बेटियों के घर हैं, ये यहाँ से लगे बहुत हुए हैं बढ़िया। एक साथ, सब बेटियों के घर हैं। बहुत चलिए, अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक जी मोनिका जी। मैम मेरे एक्सपीरियंस के साथ मेरा एक क्वेश्चन भी जुड़ा है। एक्चुअली लगभग 2 साल पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ को खो दिया था कोविड में, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो उसके बाद बहुत कोशिश करी कि कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। फ्रेंड्स तो हैं जो मतलब के लिए मैं याद करती हूँ, मतलब के लिए वो याद कर लेते हैं, पर बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं बना। तो मेरे को मेरी भूलने में मुश्किल हो रही थी। फ्रेंड ने बोला कि तुम मेडिटेशन करो, पीएमसी के साथ जुड़ो। जुड़ने के बाद मैं बहुत अच्छा फील करने लगी, वो यादें कम हो गई, क्योंकि कहा गया कि सोल को छोड़ देना चाहिए, पकड़ के नहीं रखना चाहिए। उसके बाद अब मेरा प्रश्न ये है कि अब मेरे को कोई चाहता है, मतलब मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, मुझे सामने से ऑफर आ रहा है, वो मेरी फ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन आज की डेट में अब मुझे ये डर लगता है कि मैं बन गई तो फिर वो बुराइयां होंगी और वो एनर्जी लूज करूंगी। तो मैं क्या, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कोई सामने से हाथ बढ़ा रहा है और मैं डर रही हूँ। पहले ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा था, अब चाहती नहीं हूँ तो मिल रहे हैं। बेसिकली देखिए, यहाँ मैं आपसे एक बात कहूंगी, चाहे हमारे रिलेशंस हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे आज आप और हम ही जुड़े हों, स्पिरिचुअलिटी में हो, जितना मैंने सीखा, मैं अपने अनुभव से आपको कहूंगी, जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं ना, तो जब हम उससे डिटैच होते हैं तो हमें वो दर्द देता है, पेन देता है, राइट। हमें ये सीखना है कि हमें वैसे अटैच नहीं होना कि वो हमारे लिए सेपरेशन पेनफुल हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो। और स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि हमें, क्योंकि एनी टाइम हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में आपको अपने साथ अलाइन होना है। क्यों हमें आउटसाइड आपको चाहिए हैप्पीनेस, जब आप अपने साथ अलाइनमेंट में होंगे, आप अपने आप के साथ जुड़े हुए होंगे। बाहर से जो आप कह रहे हैं कि अगर बाहर से जो आपको ऑफर आ रहा है तो फ्रेंडशिप करने में कोई बुराई नहीं है, बट फ्रेंडशिप का मतलब ऐसा होना चाहिए कि वहां पे लव हो, वो अटैचमेंट। मैं हमेशा एक चीज हमेशा कहती हूँ कि च्युइंगम होता है ना, जब च्युइंगम दीवार से चिपक जाता है और छूटता है तो पेंट लेकर छूटता है। ऐसा रिलेशन और ऐसी फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए। अगर आप साल भर भी दूर हैं, आपकी फ्रेंडशिप में प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी ने आपको हर्ट किया तो हमारा ये भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको उसी समय ब्लेमिंग करना शुरू कर दें या हम कंप्लेनिंग करना शुरू कर दें। हमारा एक ट्रस्ट भी होता है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं फियर है, तो जब तक हम उस फियर से बाहर नहीं निकलेंगे, फियर इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने खुद इस चीज को देख लिया कि ये तो मेरा फियर है, ठीक है, तो वो फियर जो है, जब तक आप उससे नहीं निकलेंगे तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, अब आपको फ्रेंडशिप से फियर है,
आप उसे अपनी लाइफ में लेकर ही नहीं आ सकते, क्योंकि आपको जो भी फ्रेंड, अगर जेन्युइन फ्रेंड आए, और जेन्युइन और नॉन जेन्युइन की भी बात नहीं है, ये हमारा ही परसेप्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। हम उसको जज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, क्योंकि हमें तो चाहिए सब कुछ एक डायमंड टाइप का, कि तुम हमारे हिसाब से रहो तो तुम हमारे फ्रेंड बनोगे, राइट। बट अगर हम यहीं पर एक्सेप्टेंस, चाहे मैं फिर कहती हूँ, चाहे हमारे रिलेशन हो, चाहे हमारी फ्रेंडशिप हो, एक्सेप्टेंस और लव, दैट्स इट। कोई अटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट हमेशा पेन देता है। आप इंजॉय कीजिए लाइफ को, अपने आप को अलाइन करके, ताकि अगर कोई मुझसे दूर भी चला जाए, यही तो सीखना है हमको, दैट वी आर द स्पिरिट्स, वी आर सोल। हम फिजिकल बॉडी में आके रिलेशंस में और चीजों, सर्कमस्टेंसेस में उलझ कर हम अपनी लाइफ को फियर बेस्ड बना देते हैं। बहुत फियर है। बहुत फियर होता है। हम किसी कोई घर से बाहर जा रहा है तो हमें फियर है। यही तो हमारे थॉट पैटर्न को हमें चेंज करना है, यही तो शिफ्ट करना है। और ये जब तक मेरे हम साथ भी fear होता से है। बाहर नहीं आएंगे, वी कैन नॉट रेज। हमें ऊपर अपग्रेड होना है और हम नीचे ही रुके हुए हैं। सो एक्सेप्ट एंड सरेंडर। तो अगर कोई आपको फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, फ्रेंडशिप कीजिए लव की वाइब्रेशन के साथ, और हमेशा डिवाइन से आप कहिएगा मेरी लाइफ में। देखिए, हमेशा अपने थॉट पैटर्न देखिए। अगर आप भी फियरफुल है, आप भी अपने थॉट पैटर्न में हमेशा वही लाइए जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपकी लाइफ में आए। जो भी आपकी लाइफ में बेस्ट है वो आपकी लाइफ में आए। हमेशा ये ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में लाइए। कई चीजें होती हैं हमें बहुत सपोर्ट करती हैं शुरुआत करने के लिए, आपकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी फियर बढ़नी आपको शुरू हो जाती निकालना है, ही पड़ेगा। आपको फियर पॉजिटिव ही है मैसेज सबसे आपका वो। बढ़ने लगता है। तो फियर से बाहर आइए, फ्रेंडशिप कीजिए, रिलेशंस को एंजॉय कीजिए, जिंदगी जी लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके। इनकी कहानी सुन के अपना कहानी याद आने लगता है कि हमें भी बहुत फियर में थी उस टाइम। चलिए, थैंक यू मोनिका जी। मूवमेंट को आइए। लाइक यही बोलूंगी कि जैसे हम जा रहे हैं तो पीछे संभाल लें। अपने आपकी स्कूल आवाज ब्रेक कर रही है, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। कह रहे थे ना कि हम जा रहे हैं, तुम लोग से आप कहीं बाहर जा रहे हैं। मुझे स्कूल के दिन याद आ गए जब हमारी क्लास टीचर जाती थी और बोलती थी कि अब तुम देख। अरे तो बढ़िया है ना, जैसे ही हम लोग करते थे ताली, अरे जाओ जाओ जाओ, बड़ा मजा आएगा, तुम जाओ, हम क्लास में शोर करने वाले हैं। अब आपने क्लास टीचर के जाने का इंतजार है कि जाओ जल्दी, मैं यहाँ पे मस्ती करने वाली हूँ। कंप्लीट नहीं किया तभी तो मैंने कहा, जब वो जाती थी ना तो उसके बाद जो हुड़दंग होता था, जो मजा आता था, वो अलग होता था, अलग ही आनंद। लेकिन यहाँ पे जब क्लास टीचर जा रही है ना तो तकलीफ हो रही है, उसके आने का इंतजार है। यही अटैचमेंट मैंने आपसे कहा ना, वही अटैचमेंट हमें जो जैसा है वैसा सिचुएशन में एंजॉय कर डालो। थे तो भी एंजॉय अटैचमेंट करो, ठीक नहीं है। होंगे तो भी एंजॉय। मैं तो इस वाइब्रेशन के साथ जाऊंगी कि भाई मुझे पता है कि यहाँ जितने लोग जुड़ेंगे वो बहुत इंजॉय करेंगे, वो मेडिटेशन को इंजॉय करेंगे, वो अपनी खुद की विजडम के साथ शेयरिंग करेंगे, और मैं अच्छे हाँ फ्रेंड बन बिल्कुल जाओगे, देखना आप लोग बहुत अच्छे यस। फ्रेंड बन जाओगे आपस में। और बाकी तो देखिए, आप लोगों को खुद कनेक्ट होना है। हम लोग तो एक माध्यम ही है कि हम एक जूम लिंक को ला रहे हैं, फिर हम लोग 4 बजे जुड़ रहे हैं, हम एक फैमिली हमने क्रिएट कर लिया। बट हो सकता है समहाउ जैसे ही हमारे अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं कहीं और चली जाऊं, आप कहीं और चले जाए, तो हमें ये नहीं कि अरे छूट गया जो छूट गया, बट जस्ट आप हो सकता है बी कुछ इन अ नया, कुछ प्रेजेंट मोमेंट। क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप हो जाए ध्यान से, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसा है, ये इन्होंने अच्छी बात बोली है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है, बुक पूरी हो गई है, तो कल हम कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे। डेफिनेटली, चलिए हम प्लान करते हैं, कल हम एंटरटेनमेंट करते हैं। डन। तो दीपा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बंदन रितु जी और मीनू दीदी।
आज वंदन दीदी जी। जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आपने जो बच्चों के लिए जो ध्यान के बारे में मुझे बताया, आज देखिए मेरे संकल्प से वो क्लिक कर गया। आज मैंने कुछ बच्चों के लिए स्कूल में भी बात की है, प्रोग्राम बनाया है, और देखिए वो मंडे को शायद हमें इनवाइट करेंगे, और मैंने उनको प्लेट्स भी दिए हैं। उन्होंने बाहर अपने स्कूल के बाहर भी उन्होंने उसको लगा लिया है, वेरी नाइस, और उन्होंने कहा है कि बाद में हम फिर मदर्स को भी बुलाएंगे। तो हमने कहा ब्यूटीफुल, बुलाइए, और हमें जैसे भी आप इन्फॉर्म कीजिएगा, तो हमने फिर तो इसको आपका आज आपका चैप्टर जो था वो आपके लिए ही था, बच्चों को आपने जो बच्चों के बारे में मुझे बताया, बच्चों बिल्कुल एक एक बात मुझे कर रहा था, मैं अपने अंदर उस चीज को उतार लूं। ये मैंने 2 दिन पहले ही सोचा था कि ये दीपा जी के नाम का ही होगा। कर लूं, ताकि मुझे उन लोगों को भी वही बताना है बच्चों के लिए, तो वो बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रहा देखिए। और ये बहुत अच्छा काम, और बहुत बहुत कुछ करना है, अभी बहुत लोगों को बताना है। ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे फील भी होती है, और काफी बहुत एनर्जी भी फील होती है। और इसके बाद भी कभी कभी थोड़ा सा लगता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो फिर मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, तो उसके बाद वो उससे मैं रिलीज भी हो जाती हूँ। जैसे अभी निर्मला जी ने कहा ना, जिस समय आपको लगे कि ये नेगेटिव थॉट है, उसी समय कहिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, राइट, अपनी ब्रेथ से कनेक्ट हो जाइए, वो उसी समय आपका डिस्कनेक्ट होता है। और ये वो भी करती है, ये मैं भी करती हूँ। मैं तो अगर कोई ध्यान में बैठ जाओ, साथ साथ गहरी गहरी सांसें लो, बस चला जाता है। नहीं, मैं अगर कोई बोलता भी है मेरे से, तो वो मैं एक्चुअल में या तो उस चीज को इग्नोर, या तो ये कह लीजिए मैंने इस चीज को नोटिस किया, या तो मैं इग्नोर कर देती हूँ उसके नेगेटिव बात को, या फिर मैं वहां से हट जाती हूँ। तो हाँ, ये है कि भाई ठीक है, जो ये बोल रहे हैं ठीक है भाई, इन तक ही रहने दो, मैं क्यों बोलूं, मैं फिर उस चीज को साइड हो जाती हूँ। ये इस तरह से हो जाता है। उसके लिए आप यहाँ थोड़ा सा मैं एक ऐड ऑन करूंगी। हाँ, आप पहले करिए कंप्लीट। हाँ, कि आप ऐसा मत बोलिए कि इग्नोर करने वाला बात जो आपने बोला है, आप वहां पे साथ साथ हार्ट ब्लेसिंग भेजिए। अपनी हार्ट कोहेरेंस करेंगे ना आप जैसे ही, तो वो आपका ये सिचुएशन जो कुछ आई है, वो आपको सिखाने आई है, वो वहां पे आप उनको थैंक यू बोलिए। अच्छा। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपने पिछले जन्म का आपका कोई कर्मा होगा, तो आप वहाँ माफी भी मांग सकते हैं। नहीं, माफी मैं मांगती हूँ, अगर मुझे ये चीजें आपको करनी चाहिए, जिससे कि वो सिचुएशन से आप आसानी से निकल जाओगे, नहीं तो आप उन्हीं में फिर उलझे रहोगे। अगर मेरे लिए कुछ अच्छा भी किया है किसी ने, या सामने वाले ने मेरे, तो मैं उसको थैंक यू भी बोलती हूँ। किसी ने बुरा भी किया है उसको बोलिएगा। हाँ, बुरा कहते हैं ना, कोई गलत कर रहा है उसको भी आप करें, उससे आप ब्लेसिंग्स दें। ये तुमने जो किया है मेरे को बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। मुझे कुछ सिखाने के लिए तुमने ये सिचुएशन आई है, उसको थैंक यू कहो। गिल्ट फील नहीं होता है, वो गिल्ट फील होता ही नहीं है अब एक्चुअल में। और ये लगता है कि हम ब्लेसिंग्स दें, कोई भी होता है हमारे जैसे कि साथी है या कोई भी है, चाहे वो जैसा भी थोड़ा बहुत गलती हो, तो मैं उसको कुछ भी, मतलब पहले होता था थोड़ा गुस्सा हो जाती थी या कुछ बात वो कह देती थी, लेकिन अब ये है कि मेरे अंदर जब से मैं मेडिटेशन ध्यान करती हूँ, तो अब मेरे अंदर इतना पेशेंस डेवलप हो गया है कि अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती, और मुझे, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। तो ये बस ऐसा कुछ अंदर से नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते हैं उनको, बल्कि ब्लेसिंग्स ही देती हूँ बस, कि अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू। तो वो कभी कभी कहती है भाभी को हो क्या गया है, बात बात में थैंक यू बोलती है। आप मन में दीजिए, मन में। हाँ, नहीं, मन में दीजिए, आप नहीं तो बोल के भी दीजिए, वो सीखते हैं, आप अपना काम कीजिए, सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना। तो एक्चुअली 6 बजे मेरा आज सेशन है, तो हाँ, तो मैं ध्यान करा दूंगी, आप निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन बट क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ, उसके बाद मैं आपको होस्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू दीपा जी। थैंक यू सो मच। मैंने आपको इंटरप्ट किया, एक्चुअली मैंने अभी टाइम देखा, मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम है अभी, सो आई जस्ट नीड सम टाइम। यस, ओके, बाय।